साहब ये कप ले जाऊं? जी आंटी जी लीजिए। साहब ये कौन है? ये मेरी बीवी है आंटी, बहुत प्यारी। साहब ये मेरी बेटी है। समझ सकता हूँ आंटी जी, हर कोई इसे अपनी बेटी जैसा ही मानता है। ठीक कह रही हैं आप, आपकी बेटी जैसी है। साहब बेटी जैसी नहीं है, ये मेरी बेटी है। मैंने इसको शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, तब से गायब है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब। साहब माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, ये मेरी बेटी है साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आंटी जी क्या बोल रही हैं आप? इसकी मम्मी को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, समझिए आप। आप जानते हैं इसकी माँ को? आप मिले हो कभी उनसे? हाँ आंटी जी मिला नहीं हूँ, लेकिन फोटो देखी है मैंने, बहुत अच्छे से देखी है, और उनका चेहरा दूर दूर तक आपसे कहीं नहीं मिलता। आप एक बार खुद देखिए, कहाँ से आपकी बेटी लग रही है आपको? साहब वो सिर्फ फोटो ही दिखाएगी, कभी मिलवाएगी नहीं आपको, और बात भी नहीं करवाएगी, क्योंकि उसकी असली माँ मैं हूं ना। फोटो तो किसी की भी दिखा सकती है, किसी को भी माँ बना सकती है। मैं इसको कब से ढूंढ रही हूँ साहब, ये मेरी बेटी, आप मेरा विश्वास करो। अच्छा ठीक है, मान लिया। नाम बताइए इसका एक बार मुझे। साहब इसका नाम चेतना है। क्या हुआ साहब? आंटी जी अब जाइए, मैं बुलाता हूँ आपको थोड़ी देर में, आप कब लेके जाइए। साहब मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलूंगी। अभी ये आएगी ना, आप देख लेना, ये मुझे पहचान जाएगी, और जब ये मुझे पहचानेगी ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। माँ कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक, समझ गया आपकी बात को, आप प्लीज। चेतना कहाँ पर हो तुम? घर पर हूँ, आराम कर रही हूँ, बोलो। अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ, कुछ काम है मुझे तुमसे, किसी से मिलवाना है। सनी ऑफिस क्यों आना है, छुट्टी है आज मेरी, आराम करने दो। चेतना आ जाओ ना प्लीज, मैं ड्राइवर भेजता हूँ ना तुम्हारे लिए, आप आधे घंटे में आ जाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है। चेतना की माँ, ये आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी, अभी आएगी तो क्लियर हो जाएगा। आ गई तुम? क्या सनी, तुमने छुट्टी वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला लिया। इतनी मुश्किल से तो मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी मिलती है, अब यहाँ बुला लिया तुमने। सॉरी यार, वो एक्चुअली किसी से मिलवाना है तुम्हें, बहुत स्पेशल है। हाँ तुम फोन पे ही बोल रहे थे, किससे मिलवाना है? रुको बुलाता हूँ। आंटी जी अंदर आ जाइए प्लीज। ये हमारे ऑफिस की मेड है जी। अच्छा मेड है सनी, फिर तो मैं कैसे ही जानती होंगी। अब तुम्हें पता है मैं तो अपने ऑफिस में बिजी रहती हूँ पूरे वीक, एक छुट्टी मिलती है, और तुम्हारे ऑफिस तो कहाँ ही आती हूँ मैं, तो मुझे क्या पता कौन है ये। अच्छा आंटी जी आप जानती हैं इसको? साहब मैं कैसे नहीं जानूंगी, ये मेरी बेटी है। चेतना तू शहर में आके इतनी बदल जाएगी मुझे नहीं पता था, और तू झूठ क्यों बोल रही है, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रही है। अरे मैंने तो तुझे शहर में पढ़ाई लिखाई करने भेजा था, ताकि पढ़ लिख कर तू काबिल बन जाए और मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और तू तो शहर में आके माँ को ही भूल गई। तू क्यों कर रही है ऐसा? अरे क्या बोले जा रहे हो आप, बेटी है ठीक है, मेरी उम्र आपकी बेटी जितनी होगी, मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ, लेकिन असली में इनकी बेटी नहीं हूँ। तुम खुद सोचो सनी, मैं इतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी किसी ऑफिस में मेड का काम थोड़ी करेंगी। हो सकता है इनको कोई गलतफहमी हुई हो, आपकी बेटी की शक्ल मुझसे मिलती हो गई, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, कुछ गलत लग रहा है। नहीं नहीं साहब, चेतना क्या हो गया तुम्हें? मेरी बेटी जैसी नहीं साहब, यही मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता इसकी क्या मजबूरी है, ये क्यों झूठ बोल रही है, पर साहब ये मेरी बेटी है। अरे जब मैंने बोल दिया मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप पीछे क्या पड़ गए हो? नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, आपकी बेटी जैसी दिखती होंगी, लेकिन आपकी बेटी नहीं हूँ मैं, समझा दिया ना मैंने आपको। तो देखो प्लीज बेफालतू में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, मेड हो ना, अपने काम से काम रखो, मैं नहीं जानती हूँ आपको। इसने कौन मेड रख लिया तुमने, कुछ भी बोली जा रही है। तुम पता भी है मेरी पूरी फैमिली यूएस में रहती है, मेरे मम्मी पापा वहीं से, तो यहाँ तुम मेरी कैसे माँ हो सकती हो? सनी कुछ भी बोल रही है, और तुमने तो मेरी मम्मी की फोटो देखी है, तुम तो पता है मेरी मम्मी कौन है, कहाँ उनकी शक्ल इनसे मिलती होगी, तुम भी बेफालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। कितना आर यू श्योर कि तुम मुझे नहीं जानती? अब इसमें श्योर क्या, मेरे को मेरी मम्मी का ही नहीं पता होगा क्या कि कौन मेरी मम्मी है और कौन नहीं? कुछ भी बोली जा रही है। अरे हालत देखो इनकी, ये मेरी माँ होगी क्या?
इतनी अच्छी कंपनी में मैं काम करती हूँ, अगर मेरी माँ होती तो कहीं पे मेड का काम कर रही होती। देखो ये मेरी माँ नहीं है, कुछ भी बोल रही है। आई गेस देखो बुढ़ापा है, इनको लग रहा होगा कि इनकी बेटी से ऐसी दिख रही हूँ, इनकी बेटी चली गई होगी कहीं, लेकिन फालतू में किसी के साथ रिश्ता थोड़ी बना लूंगी मैं। ठीक है चेतना, तो फैसला हो गया, तुम इन्हें नहीं जानती और इन्होंने जो हरकत की है इसकी सजा भी इन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इनको नौकरी से निकाल देता हूँ और एक चोरी का झूठा केस इनके ऊपर लगवा देता हूँ। जेल में सड़ेगी ना तब पता चलेगा इनको कि क्या होता है। सनी, पुलिस केस क्यों करने? कोई चोरी थोड़ी करी है उन्होंने, ना उन्होंने कोई बदतमीजी करी है, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। अगर तुमको है तो तुम जॉब से निकाल दो, कोई बात नहीं, जॉब तुमको कहीं और मिल जाएगी, लेकिन प्लीज तुम कंप्लेंट मत करो। बुजुर्ग है, इतनी उम्र है उनकी, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, गलती हो गई उनसे। देखिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप प्लीज एक बार एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आपके खिलाफ केस कर देंगे वो, प्लीज। ठीक है, तुम कह रही हो तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ूंगा यार। सुन बुढ़िया, काम कर, जल्दी यहाँ और पैर छू के माफी मांग। चल चल। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है बुढ़िया, पैर छू और माफी मांग, चल। नहीं मम्मी। सनी पागल हो गए क्या तुम? क्या कर रहे हो? मेरी मम्मी को बोल रहे कि वो तुम्हारे पैर छुए? कितनी बदतमीजी से बात करो तुम उनसे, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम उनसे ऐसे बात करो। माफी मांगो उनसे, माँ है वो मेरी। क्या कहा तुमने? माँ है तुम्हारी? सॉरी बोलो उनसे। सॉरी आंटी जी, मैंने इस तरीके से बदतमीजी से बात किया आपसे, लेकिन सच जानना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि मेरी बीवी शायद ये भूल गई कि उसका पति उसका चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से जानता है। वो कब झूठ बोल रही है, कब सच बोल रही है, अच्छे से जानता हूँ। और ये जो मैंने आपसे बदतमीजी की वो इसलिए की ताकि मेरी बीवी का सच सामने आ जाए। तो आज पता चला मुझे चेतना नंचल कि आज तक तुमने मुझे अपनी मम्मी से क्यों नहीं मिलवाया, हमारी शादी में क्यों नहीं आए, हमेशा वीडियो कॉल करने के टाइम पे अमेरिका में रात क्यों हो जाती है, तुम्हारी मम्मी का गला क्यों ख़राब हो जाता है। ये है मेरी बीवी का असली चेहरा। धोखेबाज है मेरी बीवी, धोखा दे रही है मुझे। इनफैक्ट मुझे नहीं, अपनी माँ को भी। इसकी ज़िंदगी के जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट पिलर है, सबको धोखा दे रही है मेरी बीवी। क्यों चेतना, क्यों किया तुमने ये सब? मैं जान सकता हूं क्यों किया तुमने ये सब? और क्या करती सनी, गांव से आई हूं। ठीक है मेरी मम्मी ने बहुत कुछ करा है मेरे लिए, पैसे जमा करके यहाँ पे मुझे भेजा कि मैं पढ़ाई करूं, और मैंने जी जान से पढ़ाई करी। और मेरा प्लान यही था कि जब नौकरी लग जाएगी तो इनको बुला लूंगी। लेकिन जब मेरी जॉब लगी और वहां पे लोगों को पता चला ना कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी मम्मी का क्या स्टैंडर्ड है, उन्होंने मुझे बोला इतनी अच्छी जगह पे तू जॉब करती है, लोग तेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको पता चला ना कि तेरा बैकग्राउंड ये है तो कोई तेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। शहर में ऐसा ही होता है। कहीं ना कहीं वो सही भी कह रहे थे सनी। मेरे ऑफिस में थी एक ऐसी लड़की, उसको टॉर्चर करके रखा होता सबने। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भी डिसरिस्पेक्ट हो। अरे इतनी मेहनत करी है मैंने और क्वालिफिकेशन के बल पे इतनी अच्छी जॉब मिली थी मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि सिर्फ मेरी फैमिली स्टेटस की वजह से मेरे को जॉब से निकाल दिया जाए या जॉब में मेरी रिस्पेक्ट ना हो। इसलिए मैंने इनसे बात करना बंद कर दिया। और पीछे से ये ठीक थी, मैं खबर लेती रहती थी इनकी यार, सही चल रहा था, अपना घर है गाँव में, सारी चीजें ठीक थी। पता नहीं मैं शहर क्यों आ गई। अरे आपको यही नौकरी करने को मिली थी क्या, यही ऑफिस? बस मान ली तुम्हारी भी गलती नहीं है शायद। लास्ट टाइम कब पूछा था कि मेरी माँ कैसी है गांव में? फोन कब पूछा था चेतना? कुछ महीने से। पिछले 6 महीने से तुम्हारी माँ यहाँ पे काम कर रही है, तुम जानती हो ये बात? चेतना लुक एट हर, चाहती ना तो दूसरी शादी करके अपना घर बसा सकती थी। वो बिना पति के तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि तुम यहाँ पे खड़ी हो सको। क्या किया कि सोसाइटी के चक्कर में अपनी माँ को इलाज मारती? हाँ, इस लड़की से तो प्यार नहीं किया था मैंने। चेतना तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारी माँ है वो, गांव जैसे एरिया में अपनी बेटी को पढ़ाने के बारे में जो इंसान सोचता भी नहीं है ना, वही तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलाई तुम्हें। जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही हो ना, उस सोसाइटी में खड़े होने के लायक बनाया तुम्हें उन्होंने। लेकिन अपनी माँ को उस सोसाइटी में आते ही तुमने लात मार दी। वेरी गुड चेतना, क्लैपिंग तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। आज पहली बार अपनी पसंद में ना रिग्रेट हो रहा है मुझे। गलत औरत से शादी कर ली मैंने कसम से। सनी देखो, अगर मैं भी तुम्हें बताती ना कि मेरा ये बैकग्राउंड है, तुम भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरी सारी फ्रेंड्स ने बोला था कि देख तुझे इस लड़के से प्यार हो रहा है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तू
इतनी गरीब है, क्योंकि वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है। बस सच में तुमसे प्यार करने लगी थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए छुपाया बस। अरे यार, कितना जानती है तुम्हारी दोस्त मुझे? क्या जानती है मेरे बारे में वो? हाँ, और मुझे शादी तुमसे करनी थी या तुम्हारी माँ से करनी थी? तुमसे करनी थी ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता चेतना कि तुम्हारी माँ अमीर है या फिर गरीब है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तुम धोखेबाज तो नहीं हो। नहीं चेतना, जो सबसे बड़ा लूज पॉइंट मुझे नहीं चाहिए था ना तुम्हारे अंदर, आज तुमने वो ही प्रूव कर दिया। तुम बहुत गरीबी लड़की हो, तुम धोखेबाज हो एक नंबर की। जो औरत अपनी माँ को छोड़ सकती है ना चेतना, वो कल को मुझे भी छोड़ देगी। जानती हो क्यों? क्योंकि इन सबका ना कोई भरोसा नहीं है। कल को मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया तो तुम तो चली जाओगी किसी के साथ भी। जो अपनी माँ की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? आंटी जी, मैं जानता हूं कि आपकी बेटी किसी लायक नहीं है, टेंशन मत लीजिए। भगवान जो करता है ना आंटी जी, बहुत अच्छा करता है। मेरे पास भी माँ बाप नहीं है, और जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उन्हें पता होता है कि उनके प्यार की क्या कीमत होती है। आज क्या हुआ अगर मैंने अपनी बीवी खो दी तो? कम से कम एक माँ तो मिल गई मुझे। नहीं चाहिए आंटी ऐसी बीवी मुझे। तुम जाओ, तुम रहो उन सोसाइटी वालों के साथ ही जिन्होंने तुम्हें ये बात बोली, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने तुम्हें समझाया। डाइवोर्स देता हूँ मैं तुम्हें चेतना, लेकिन तुम्हारी माँ से मेरा रिश्ता खत्म कभी नहीं होगा। इनको माँ का प्यार मैं दूंगा, जो वो खुशियाँ डिजर्व करती है ना, मैं दूंगा। समझी? जाओ यहाँ से। ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और हमारी शादी में मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, बस एक बात छुपाई है। और आज के बाद ना मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, और तुम सच कह रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, मेरे लिए मेरी माँ इंपॉर्टेंट है, मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है। मेरी माँ हमारे साथ रहेंगी, मैं हूं ना, मैं देखभाल कर लूंगी मेरी माँ की। प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया था, ये शहर में आके शहर वालों की बातें सुन के मैं बहक गई थी। लेकिन मम्मी, मैं रोज आपके बारे में सोचती हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए गलती हो गई। सॉरी, प्लीज प्लीज आप हमारे साथ आके रहो प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस यही बहुत है। मैं तुझे एक बात बताऊं, तूने जीवन में ना बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं, पर एक निर्णय तूने बहुत सही लिया है। तूने मेरा दामाद बहुत सही चुना है। दामाद जी के विचार सुन के ना मेरा मन बहुत खुश हो गया। तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहा है, पर तू समझ ही नहीं रही है। मैं तो तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा मानती थी, पर अब मुझे दामाद के रूप में मेरा एक बेटा भी मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और दामाद जी, आप मेरी बेटी से डाइवोर्स मत लीजिए। देखिए, मैं गांव से शहर इसलिए नहीं आई थी कि अपनी बेटी का घर तोड़ दो। मुझे तो मेरी बेटी और दोनों साथ में चाहिए, और आप दोनों हमेशा खुश रहो, बस एक माँ यही चाहती है। आप प्लीज मेरी बेटी को मत छोड़िए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आंटी जी, पहले आप हाथ मत छोड़िए, हाथ नीचे कीजिए अपने। और माँ रिक्वेस्ट नहीं करती, ऑर्डर देती है अपने बच्चों को, समझी? तो आप मुझे ऑर्डर देंगे कि मैं आपकी बेटी के साथ रहूं। देख लिया चेतना तुमने, ये होता है माँ का प्यार। इतना सब कुछ तुमने किया, 6 महीने से बेचारी पता नहीं क्या क्या झेल रही हो, लेकिन अब भी तुम्हारा गलत नहीं होने देना चाहती चेतना। मैं मानता हूं कि तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। इसलिए अपनी माँ के कहने पर मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद ये गलती मत करना, मेरी माँ को परेशान मत करना यार, प्लीज छोड़ो ये सब। आई थिंक माहौल बहुत गर्म हो गया। तुम एक काम करो, मेरी माँ को घर लेके जाओ, शाम को मिलता हूँ। और हाँ, कल आप यहाँ पे बॉस बन के आएंगी, मुझे भी तो अपनी माँ से सबको मिलवाना है। चलो मम्मी। अरे कौन हो तुम दोनों, और यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मैम साहब, हम लोग गांव से आए हैं, पूरी रात सफर किया है तो बहुत थक गए थे, इसलिए यहाँ पर जगह दिखी तो हम लोग थोड़ी देर सो गए। अच्छा, तुम दोनों को मेरा ही घर मिला सोने के लिए? और मुझे तो ये लगा है कहीं तुम दोनों चोर तो नहीं हो, शक्ल से तो ऐसे ही दिख रहे हो चोर। अरे नहीं नहीं मैडम जी, हम लोग चोर नहीं है, बस बहुत दूर से आए हैं ना, थके हुए हैं, 2-3 दिन से हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया,
इसलिए हमारा चेहरा उतर गया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन हम चोर नहीं है, हम यहाँ शहर में किसी को ढूंढने आए हैं, किसी से मिलने आए हैं, बस उन्हीं को ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ मेम साहब, हमारे पति बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है, हम यहाँ पे कोई चोरी वोरी करने नहीं आए। वो दरअसल बात क्या है ना, हम लोग बहुत दूर से गांव से आए हैं और यहाँ शहर में किसी को ढूंढ रहे हैं। तो क्या है ना, हमारे बचपन की एक सहेली थी ज्योति, ज्योति को ही ढूंढ रहे हैं। ज्योति? पूरा नाम बताना। ज्योति सिंह। ज्योति सिंह? लेकिन तुम कैसे जानती हो? मेम साहब, अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। हमारे साथ स्कूल में पढ़ी है, साथ में बचपन हमने अपना गुजारा है, बचपन की सहेली है वो हमारी। हमने ज्योति के बारे में भी बहुत सुना है कि उसने शहर में बहुत अच्छा कारोबार कर लिया है, अच्छे खासी पैसे वाली भी हो गई है, बहुत नाम शोहरत दौलत सब कमा ली है। तुम सच कह रही हो ना? झूठ तो नहीं बोल रही ना मुझसे? अरे मेम साहब, यकीन करें, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं हम, वरना हम ज्योति सिंह ही क्यों बोलते? कोई और भी तो नाम ले सकते थे ना। ये ज्योति का ही घर है क्या? ये घर ज्योति का है? अरे वाह, देखिए ना, इतने टाइम से उसका घर ढूंढ रहे थे और ये तो वही वाली कहावत हो गई, बगल में चोरा शहर में ढिंडोरा। काम का परेशान हो रहे थे हम। चलिए ना, अंदर आइए आप दोनों। हाँ चलिए जी। आप दोनों बैठिए, मैं ज्योति को बुला के लाती हूँ। शहर में रह के ज्योति खूब तरक्की कर ली है। हाँ सही कह रही हो, तुम्हारे दोस्त ने तो बहुत अच्छी तरक्की कर ली है और घर भी बहुत बड़ा बना है। अब यहाँ पर हम आए हैं तो हमें लग रहा है कि तुम्हारी सहेली ना हमारी मदद कर देगी। अरे पूनम, कैसी है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, खूब तरक्की कर लिया तो शहर में आके। हाँ अरे बैठ ना, तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। अब ये तो बता, तू यहाँ शहर में कैसे? अरे वो क्या बताऊँ ज्योति, गाँव में कुछ दिक्कत आ गई थी तो सोचा आके तुझसे कुछ मदद मांगू, बस इसलिए गाँव से सीधा शहर चली आई। हाँ तो बता ना, क्या बात है, बता। अरे यार क्या बताऊँ, वो तुझे तो पता ही है ना, अब हम लोग किसानी करके अपना घर चलाते हैं और इस साल बहुत ज़्यादा बारिश आई है, तो बाढ़ की वजह से सारी की सारी फसलें जो भी हमने मेहनत से उगाई थी वो सारी ही चली गई हैं। और अब घर कैसे चलेगा, तुझे तो पता ही है ना, मैं तो बिल्कुल ही अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बचपन में पढ़ाई लिखाई में भी मेरा दिल नहीं लगता था, अब क्या कैसे होगा कुछ नहीं पता, और इनका काम भी कुछ ठीक चल नहीं रहा है। अरे यार, ये तो बहुत बुरा हुआ, गांव में बाढ़ आ गई, सब लोगों की फसल खराब हो गई। इसलिए मैं तेरे को कहती थी ना, पढ़ाई कर ले, पढ़ी लिखी होती तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कोई ना कोई नौकरी तो मिल जाती ना तुझे। अब ये बता कि ये कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं, ये भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हाँ 5वीं पास करे हैं। अरे ज्योति, तू तो शहर आ गई, इतनी पढ़ी लिखी भी है, बहुत नाम शाम भी कमा लिया है तूने, घर भी बहुत अच्छा है यार, कुछ तो मदद कर दे, आखिरकार हम तो दोस्त है ना। हाँ मैडम जी, आप हमें यहाँ पर कोई नौकरी लगवा दीजिए, हम लोग कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। किसी ऑफिस में हमारा काम लगवा दीजिए, हम चपरासी का काम भी कर लेंगे, या कहीं फैक्ट्री में, कुछ भी, मतलब गार्ड का हो, कुछ भी काम हो, दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। बस आप इस समय हमारा साथ दे दीजिए, 4 पैसे हाथ में आएंगे तो थोड़ा घर के हालात में सुधार आ जाएगा। गांव में बूढ़े माँ बाप हैं, वो भी बहुत चिंता में रहते हैं, सारी फसल खराब हो गई बारिश की वजह से, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है घर चलाने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे का जीवन कैसे कटेगा। बस अगर आप लोग हमारी कुछ मदद कर देंगे तो बहुत आसान होगा, बस यही सोचकर शहर चले आए थे हम। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये सिक्योरिटी गार्ड का भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को भी कहीं लगवा देना किसी से बातचीत करके, मैं झाड़ू पोछा सिलाई बुनाई सब कर लूँगी। अरे पगली, कैसी बात कर रही है तू? मैं तुझे किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम दिलाऊंगी क्या? यही है मेरी दोस्ती? पागल है तू? अरे भाई, मैं अपनी दोस्त से ये सब काम नहीं कराने वाली। देख, तू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, और तेरे हस्बैंड भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तेरी दोस्त हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालूंगी ना, तू चिंता मत कर। अच्छा हाँ, तूने बोला ना कि तुझे सिलाई बुनाई कढ़ाई आता है, और बचपन में भी तेरा इंटरेस्ट सिर्फ उसी में था, पढ़ाई लिखाई में तू ज्यादा ध्यान देती नहीं थी, तो तू एक काम क्यों नहीं करती, तू अपने गाँव में कोई सिलाई सेंटर खोल ले। मुझे लगता है आसपास कोई सिलाई सेंटर भी नहीं होगा। तुझे जो आता है तो उस पर फोकस करना, तेरे टैलेंट की कदर करेंगे लोग, और तुझे गाँव से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर परिवार के पास रह के भी काम कर सकती है।
मुझे तो गांव से दूर आना पड़ा क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई थी। बाद में मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर यहाँ बिजनेस स्टैब्लिश किया और हम लोग ना अपने बिजनेस के साथ साथ एनजीओ भी चलाते हैं। वहाँ पे भी हम लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। और तू तो मेरी अपनी दोस्त है ना, क्या मैं तेरी मदद नहीं करूंगी? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ज्योति। सही कह, लेकिन यार पैसा ही तो नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, पैसे ही तो नहीं है। कितने लगेंगे पैसे ये बता। एक ठो सिलाई मशीन, फिर मशीन और दुकान का खर्चा, ऊपर का खर्चा। यार देख ज्योति, 50,000 रुपया लग जाएगा। इतना पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है फिर तू यहाँ रुक। ये ले पूरे 1 लाख रुपए। 50,000 का तू अपना सिलाई सेंटर खोल लियो और बाकी 50,000 सेव कर लियो, आपदा के टाइम पे काम आएंगे। अरे नहीं नहीं ज्योति, मुझे ये पैसे वैसे नहीं चाहिए। 1 लाख रुपए मैं कैसे चुका पाऊंगी यार इतने पैसे? एक काम करना, मुझे यहाँ किसी के घर पे ना काम वाम पे लगवा दे, मैं झाड़ू पोछा मार के कमा लूंगी यार। कैसी बात कर रही है तू? मैंने तुझसे कहा कि तू मुझे लौटा पैसे। नहीं ना, कोई जरूरत नहीं है भाई लौटाने की। वैसे भी तेरे बहुत कर्ज है मुझ पे, याद है मुझे बचपन में तेरे घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की है। अब मेरा वक्त है कि वो सारे कर्ज मैं उतारूं, तो तू ना मत कर। चुपचाप से ये पैसे रख और अपना सिलाई सेंटर खोल और अच्छे से वहां पे काम कर, अपने परिवार की और अपनी परिस्थितियों को सुधार। ये पकड़ पैसे ले। और जब तू अपना सिलाई सेंटर खोलेगी तेरी तरक्की होगी, तेरा नाम होगा पूरे गांव में। और अपने हस्बैंड को भी उसी में लगा लियो ना तू, दोनों मिल बांट के काम करोगे तो काम अच्छे से होगा। तू इन पे भरोसा भी कर सकती है, तेरे पे भरोसा कर सकते हैं। और कहते हैं ना, दोनों मियाँ बीवी साथ मिलके काम करेंगे तो तरक्की तक पहुंच ही जाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू ज्योति, आज तूने साबित कर दिया दोस्त ना चाहे कितना ही दूर हो या पास हो, दोस्त दोस्त ही रहता है और दोस्ती जरूरत पड़ने पे काम आता है। और मैं दुआ करूंगी तुम दोनों का बिजनेस बहुत अच्छे से चले और तुम्हारा एनजीओ भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत उम्मीदें लेकर आए थे आपके पास कि आप हमारी मदद कर देंगी। आपने हमारी मदद करके हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हम आपके सारे पैसे ना धीरे धीरे चुका देंगे। अच्छा चल ठीक है ज्योति, अब हम दोनों चलते हैं। हाँ ट्रैवल करके आए हो, आज यहीं रुक जाओ ना। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, यहीं रुक जाओ, रात यहीं बिताओ, सुबह निकल जाना ना। मैं सुबह फ्लाइट करा दूंगी ना तेरी, चिंता क्यों कर रही है? चल ठीक है, अब तो इतना बोल ही रही है तो। अच्छा तू यहीं रुक, हम लोग कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं तुम लोगों का, ठीक है? अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है। सुबह से लगी हुई एक सफाई नहीं हो पा रही है तुझसे। अबे वो छिपकली, अपने काम से काम रख। देख रही है ना मैं सफाई कर रही हूँ, फिर भी बीच से जा रही है। चल जा निकल के अपना काम कर। क्या बोली तू? छिपकली? तू यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती है और तू मेरी बेइज्जती कर रही है? मुझे छिपकली बुला रही है? पागल हो गई है क्या तू? अबे तमीज से बात कर, इस कंपनी की मैनेजर हूं मैं और मुझसे इतनी बदतमीज से बात कर रही है तू? तमीज से बात कर, मैडम करके बात करा कर। ये क्या ऊटपटांग बोली जा रही है तू मुझे? अच्छा मैनेजर है तू? मैनेजर होगी तू इस कंपनी के लिए और अपने लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं भी एम्प्लॉय हूँ और तू भी। चल जा यहाँ से। आई बड़ी। सर आप देख रहे किस तरीके से बात कर रही है, ये कितनी बदतमीज से बात कर रही है। आपकी कंपनी की मैनेजर हूं मैं, पूरी कंपनी मैनेज करती हूँ मैं, और ये 2 कौड़े की झाड़ू पोछे वाली मेरी बेइज्जती कर रही है। क्या क्या बोल रही है मुझे? छिपकली बोल रही है, मोटी बोल रही है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक सेकंड चेतना, आंटी जी ये किस तरीके से बात कर रही हैं आप? मेरे ऑफिस की मैनेजर है वो। मैं मानता हूं कि आपसे छोटी है, लेकिन इतनी बदतमीजी से क्या लहजा ये बात करने का? सर आप रहने दो, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस मोटी छिपकली से बात कर रही हूँ। ये आंटी को आज क्या हो गया है? पहले तो कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं की, ये सर से और मैडम से ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कोई तो बात हुई होगी जब ही ऐसे बोल रही हैं, वरना आंटी तो ऐसी है नहीं। क्या बोली तू? मोटी देख, तू ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है तो जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। 2 मिनट में तुझे नौकरी से निकलवा दूंगी, रोड पे धक्के खाएगी तू। ऐसा ऊट पटांग ना मेरे बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, कोई औकात नहीं है तेरी कि तू मेरे सामने खड़ी भी हो सके। अच्छा तू मुझे नौकरी से निकलवाएगी? निकाल दे, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवा देगी तो क्या सोच रही है, मैं भूखी मर जाऊंगी? मैं भूखी नहीं मरूंगी, मेरे लिए ना 3600 काम है। मैं कहीं भी काम मांगूंगी ना मुझे काम मिल जाएगा, पर तुझे कौन काम देगा? तेरी तो 2 मिनट में मेकअप उतर जाए ना, तेरी शक्ल देखने लायक नहीं रहती है। मोटी छिपकली कहीं की आई मुझे सिखाने। तूने क्या बोला? तेरी वजह से ये कंपनी चल रहा है। पता है क्यों कंपनी चल रही है?
क्योंकि ना सर तुझे अपने साथ लेके जाते हैं। ये जो मेकअप पोत के घूमती है ना तू, उसके लिए सुंदर दिखती है, इसलिए सर लेके जाते हैं तुझे ताकि उनका काम बन जाए। ये मत सोच तेरे टैलेंट पे काम मिल रहा है, तू टैलेंट पे ढूंढने जाएगी ना तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा। और तूने क्या बोला? मैं यहाँ काम नहीं करती हूँ? काम तो तू नहीं करती है, ऑफिस में बैठ जाती है, जब देखो मेकअप पोतती रहती है, बैठ के ठूंसती रहती है, खाती रहती है जब देखो, और मुझे बोल रही है मैं काम नहीं करती हूँ। मैं पूरे दिन मेहनत से काम करती हूँ, तब जाकर ना शाम में 2 रोटी स्थिर से खाती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं बैठ गई एसी में और बस मेकअप पोते जा रही हूँ। आई बड़ी समझाने मुझे। अबे तो कौड़ी की झाड़ू पोछे वाली, तुझे क्या पता इस कंपनी में मैं क्या करती हूँ? यहाँ पे बैठ के ठूसती रहती हूँ, मेकअप करती रहती हूँ, पूरी कंपनी मैनेज करती हूँ मैं, पूरी कंपनी मेरी वजह से चल रही है। और तुझे अगर अभी यहाँ से नौकरी से निकाल दिया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस कंपनी को, दूसरी नौकरानी रख लेंगे हम। लेकिन अगर मैं इस कंपनी से चलेगी तो बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंपनी मैं संभाल रही हूँ। तेरी इतनी इज्जत नहीं है जितनी मेरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरी जरूरत है। तुम जैसे लोगों की ना पूरे इस देश में भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को थोड़ा काम क्या दे देते हैं हम, थोड़े पैसे दे देते हैं तो सर पे चढ़ के नाचोगे तुम। ये झाड़ू पोछे का काम कर रही है ना तो वही कर, समझ आइए, जरा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। अबे ओ, तू क्या कहना चाहती है? ये कंपनी तू चला रही है, ये तेरा है कंपनी ना तू चला रही है ना मैं चला रही हूँ। कंपनी के बॉस ना सर हैं, ज्यादा अकड़ मत दिखा मुझे। आई मोटी भैंस छिपकली कहीं की आंटी, जब देखो मेकअप पोती रहती है, होती है ना सब गोरी वाली छिपकली, ये वही है मोटी कहीं की आंटी। अच्छा, बहुत ज्यादा अकड़ है ना, बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है तेरे अंदर। तेरे को पता भी नहीं है कि तेरी औकात है क्या। तेरे जैसा मैंने अपने घर में नौकर रख रखे हैं, समझ आई है? हमारे भरोसे तो तुम्हारा घर चलता है और तुम मुझसे यहाँ पे जबान लड़ा रही है, बदतमीजी कर रही है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। तू तुझे दिख नहीं रहा कि सब लोग देख रहे हैं? अच्छा, तेरे घर में नौकर भी हैं? सुन मेरी एक बात सुन, तू ना अपने घर के नौकरों को निकाल दे और खुद काम कर। जब काम करेगी ना पसीना बहेगा तो थोड़ा मोटापा कम होगा, थोड़ी खूबसूरती और बढ़ेगी। जब देखो बैठ के ठूसती रहती है, मेकअप पोती रहती है, आंटी भैंस। सर अब ना बहुत ज्यादा हो गया, इसको ना ये जॉब से निकालो। आपकी कंपनी की मैनेजर हूं मैं और ये इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रही है, मुझे आंटी बुला रही है। सर कल को हमारे क्लाइंट आएंगे, उनके सामने हमारी बेइज्जती कर दी तो कल को तो आपकी बेइज्जती कर सकती है ये, फिर क्या होगा? मैं तो कह रही हूँ इसको नौकरी से निकालो अभी के अभी। एक सेकंड आंटी जी, बहुत ज्यादा हो गया आपका। तब से वो बेचारी सुने जा रही है, आप कुछ भी बोले जा रही है उसको। ऑफिस में काम करती है, थोड़ा लहजा रखिए, अभी कोई क्लाइंट आ गया तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। कितनी बदतमीजी से बात कर रही है, इतनी रूड है, मुझे पता नहीं था। वरना आंटी जी आपको मैं नौकरी पे कभी रखता ही नहीं। सर वही तो बात है ना, आप पूरी बात नहीं जानते हैं। आपको पता है मेरे साथ इन्होंने क्या किया है? अरे आंटी जी कुछ नहीं पता तो बताइए ना, मुझे भी तो पता चले कि इतनी बदतमीजी करने के पीछे रीजन क्या है, बताइए। मैं बताती हूँ आपको, मैंने बोल दिया है, वो दे देगा तुझे, टेंशन मत ले। अरे वाह, मैं करती हूँ 2 मिनट में। यहाँ पे बुढ़िया फ्री की रोटियां तोड़ रही है, काम वाम तो करना है ही नहीं, बस फोन पे बात करनी है ना? नहीं मैडम जी, मैं सफाई कर रही थी, वो एक जरूरी फोन आ गया था तो बात करने लगी। मैं अभी कर लेती हूँ सफाई। क्यों? कहीं की मिनिस्टर है तू कि तेरा बहुत जरूरी फोन आ गया था, तेरे को उठाना पड़ गया? तेरे को पता है ना 1 घंटे में भी कंपनी खुल जाएगी, सारे एम्प्लॉयज आ जाएंगे, उससे पहले तेरा काम खत्म हो जाना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे तो यहाँ टाइम पास करने के पैसे मिलते हैं। ये जो तू इतनी मोटी हो रही है ना, क्योंकि तुझे फ्री के पैसे मिल रहे हैं, काम धंधा तो कुछ करती है नहीं, इसी तरह वजन बढ़ता जा रहा है ना? एक तो तुझे झाड़ू पोछा लगाने के पैसे दे रहे हैं हम इतने, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हो रहा है। मैडम जी मैं अभी कर देती हूँ। कर दियो, अभी अंदर जा रही हूँ, जब तक मैं बाहर आऊंगी ना सारा काम हो जाना चाहिए। जो देख लियो तू, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी मैम साहब, अभी कर देती हूँ। अबे वो बुढ़िया, अभी तक ये काम खत्म नहीं हुआ है, आधा घंटा हो गया। तुझे मैंने बोला था ना जब तक मैं वापस आऊंगी ये काम खत्म हो जाना चाहिए, अभी तक करा नहीं है। तुझे फ्री की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है क्या? नहीं मैडम जी, मैंने पोछा मार दिया था, पर वो 2-3 स्टाफ अंदर गए ना तो पैर का निशान पड़ गया था, बस दोबारा वही साफ कर रही थी। बस बहाने, जो लोग आलसी होते हैं ना, जिनको काम नहीं करना होता, बहाने ही मारते रहते हैं। यहाँ पे सुबह से शाम तक बस तू बैठी रहती है, फोन पे बात करती रहती है, फ्री की रोटियां तोड़ती रहती है, भैंस होती जा रही है तू। इसलिए यहाँ पे ना काम कंप्लीट नहीं हो रहा है तेरा। तो रुक, तुझे ना आज नौकरी से निकलवाना ही पड़ेगा। मैडम जी मैं साहब, हम भी ना इज्जत से यहाँ कमाते हैं, नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। माना मैं झाड़ू पोछा करती हूँ पर इज्जत की कमाई से खाती हूँ मैं। ये मैडम जब देखो मुझे आके ताने मार जाती हैं,
इनको एक दिन मैंने ताना मारा, इनको कितना बुरा लग गया। आपको पता है, ये हर दिन मुझे आते जाते रोज ताने मारती हैं, कहती है काम वाली, आंटी, भैंस, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है मेरे बारे में। मैडम जी, मेरे माँ बाप ने भी ना मेरा भी एक नाम रखा है, तो आप मुझे कमला कह के बुला सकती हैं। आंटी ना सही, कम से कम नाम ही लेके बुला लीजिए, पर नहीं, जब देखो आप मुझे गालियां देती रहती हैं। मैडम जी, आपको एक दिन लोग देख रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, मुझे भी तो लोग यहाँ रोज देखते रहते हैं। मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी इज्जत नहीं है कुछ। चेतना, क्या बोल रही हैं आंटी जी? तुम आंटी जी के साथ इतनी बदतमीजी करती हो? आंटी जी, आपने जो किया ना बहुत सही किया। इनफैक्ट अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अभी तक कान के नीचे एक लगा के दिया होता मैंने। जो इंसान जिस तरह से बात करता है ना, उससे उसी तरह से बात करनी चाहिए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं तो आंटी को ही गलत समझ रहा था। चेतना, वो भले ही मेरे ऑफिस में स्वीपर का काम करती है, लेकिन मेरे लिए मेरा हर एक स्टाफ बराबर है, चाहे वो झाड़ू लगाए या फिर मेरी कंपनी मैनेज करे। तुम्हारा कोई हक नहीं है उनको कुछ भी बोलने का, समझ में आया? और आंटी जी, अब ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर ये मेरी मैनेजर आपसे माफ़ी मांग लेती है और अगर आप इसे माफ़ कर देती हैं तो मैं इसे नौकरी पे रखूंगा, अदरवाइज चेतना, यू आर फायर्ड। नहीं सर, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। आंटी जी, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं, मैं आते जाते आपको कुछ भी बोल देती हूँ क्योंकि आपकी पोस्ट कम है, लेकिन आप सही कह रही हैं, उम्र में इतनी बड़ी है, आपकी भी तो इज्जत है। आज आपने मेरे को इतना सब कुछ बोला तो मुझे कितना बुरा लगा कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन जब मैं रोज आपको बोलती होंगी तो आपको कितना बुरा लगता होगा। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ना कभी आपसे बदतमीज से नहीं बात करूंगी। आई एम सॉरी। ठीक है सर, नौकरी से मत निकालिए इनको, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी छीने। आप इनको काम पर रहने दीजिए सर। लेकिन मैडम जी, आज के बाद से ना आप कम से कम नाम से ही बुला लीजिएगा, आंटी ना, तब उम्र का तो ख्याल कर लीजिएगा मेरी। ठीक है आंटी जी, अगर आप कह रही हैं तो एक आखिरी चांस दे देता हूँ मैं अपनी मैनेजर को। लेकिन चेतना, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है, अगली बार से तुमने किसी के साथ बदतमीजी की ना तो वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा इस कंपनी से निकालूंगा। अरे उनकी पोस्ट की नहीं तो कम से कम उनकी उम्र का ही लिहाज कर लेती। और तुमसे कुछ मांग के खा रही है क्या? वो मेहनत करके खा रही है ना, जिस तरह से तुम अंदर मेहनत करती हो उसी तरह से वो बाहर मेहनत करती है। इस उम्र में अगर वो काम कर रही हैं तो कोई तो मजबूरी होगी उनकी भी। मेरा स्टाफ मेरी फैमिली है चेतना, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, समझी? आंटी जी, आज के बाद अगर ऑफिस का कोई भी स्टाफ आपसे अगर बदतमीजी करता है तो सीधा आप आके मुझे बताएंगे, ठीक है ना? ऐसे किसी की बात नहीं सुनेंगी। अपनी मेहनत करके खा रही हैं आप, किसी से मांग के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चले, लेट हो रहे हैं।